अचानक शिखर धवन के इस फैसले से सनसनी मच जाती है। फैंस इस बात को पचा भी नहीं पा रहे थे कि उनका पसंदीदा क्रिकेटर अब कभी इंडियन क्रिकेट टीम की ओर से खेलता नजर नहीं आएगा, कि ये संन्यास तो सिर्फ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से लिया गया है। शिखर धवन जो मिस्टर डिपेंडेबल है, शिखर धवन जो मिस्टर आईसीसी है, शिखर धवन जो अपने तेज तर्रार शॉट्स के लिए पहचाने जाते हैं, उनका एक्शन नजर आएगा आईपीएल में। लेकिन ये मान लिया जाए और इस खबर पर इस पर पुख्ता नोट एक स्टंप लग चुका है और पूरी तरीके से सही साबित हो रही है। क्रिकेट की फील्ड पर रोमांचक वही वो जो अंदाज है वही लेकर आएंगे जो आपने कहा, मिस्टर आईसीसी, मिस्टर डिपेंडेबल, और जो जितने सारे उनके नाम है, गब्बर, वो सारी जो है वो ताल ठोकते वहाँ फिर से दिखाई देंगे। चौबीस अगस्त 2024 दिन शनिवार, वक्त सुबह के तकरीबन 8 बजे। लोग इस वक्त अपने बिस्तर से उठे भी नहीं थे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है। उस वीडियो में होते हैं शिखर धवन, और उस वीडियो में शिखर धवन कहते हैं कि मैं अब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। अचानक शिखर धवन के इस फैसले से सनसनी मच जाती है। फैंस इस बात को पचा भी नहीं पा रहे थे कि उनका पसंदीदा क्रिकेटर अब कभी इंडियन क्रिकेट टीम की ओर से खेलता नजर नहीं आएगा। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बीच, इन तमाम अपडेट्स के बीच, जो एक चीज जिस पर सभी की निगाहें थी वो ये कि ये संन्यास तो सिर्फ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से लिया गया है। शिखर धवन जो मिस्टर डिपेंडेबल है, शिखर धवन जो मिस्टर आईसीसी है, शिखर धवन जो अपने तेज तर्रार शॉट्स के लिए पहचाने जाते हैं, उनका एक्शन नजर आएगा आईपीएल में। लेकिन अब एक और सेटबैक। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब शिखर धवन आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे क्योंकि उनका जुड़ाव लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए हो गया है? बिल्कुल अंशुल, आपने सही कहा कि ये मान लिया जाए और इस खबर पर इस पर पुख्ता नोट एक स्टंप लग चुका है और पूरी तरीके से सही साबित हो रही है। और लीग के को फाउंडर से भी मेरी बात हुई और जो शिखर धवन ने अपना बयान भी दिया है कि अब वो इस लीग से जुड़कर खुश हैं। और जो उनके पुराने साथी थे, यूसुफ पठान, इरफान पठान या सुरेश रैना, उन लोगों के साथ फिर एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाएंगे और क्रिकेट की फील्ड पर रोमांचक वही वो जो अंदाज है वही लेकर आएंगे जो आपने कहा, मिस्टर आईसीसी, मिस्टर डिपेंडेबल, और जो जितने सारे उनके नाम है, गब्बर, वो सारी जो है वो ताल ठोकते वहाँ फिर से दिखाई देंगे। तो ये जो है लीग में होगा। और इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो बीसीसीआई का एक नियम है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम का कोई खिलाड़ी है और वो किसी और लीग में खेलना चाहता है, जिसका संबंध बीसीसीआई से ना हो, आईपीएल को छोड़कर, क्योंकि इकलौती हुई, ठीक है, हाँ, जो आईपीएल, अगर आईपीएल आप खेल रहे हैं तो ठीक है, अगर आईपीएल की इतर कोई और लीग खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा बीसीसीआई से। बीसीसीआई आपको एनओसी देगा कि ठीक है भैया, हमारे यहाँ से क्लियर हो गया रास्ता। फिर उसके बाद आप चाहे बीबीएल खेलिए, चाहे कनाडा में खेलिए, चाहे या ऑस्ट्रेलिया में खेलिए बिग बैश लीग, या फिर जो है आप एलएलसी के लिए। तो एलएलसी में क्या है कि रिटायर्ड प्लेयर्स ही खेलते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी शिखर धवन ने ये फैसला लिया? क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे, स्टेट देखेंगे, उम्र देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये चूक चुके हैं। लेजेंड्स लीग क्रिकेट में वो खिलाड़ी खेलते हैं जिनका लगभग क्रिकेट से लंबे समय से सरोकार नहीं है। हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे जो लेजेंड्स लीग खेलते हैं, फिट भी है, उम्र भी उनके साथ है, लेकिन वो आईपीएल में ऑक्शन में भी नहीं बिकते। पहला सीजन ऐसा होता जब संन्यास के बाद शिखर धवन आईपीएल के ऑक्शन टेबल पर आते। क्या उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई टीम उन पर दांव नहीं लगाएगी? बिल्कुल अंशुल, ये सवाल उनके मन में जरूर रहा होगा, लेकिन चूंकि ये मेगा ऑक्शन होना है और फिलहाल क्रिकेट में खिलाड़ियों की बाढ़ है, एक से एक बड़े खिलाड़ी हैं, एक से एक विध्वंसक बल्लेबाज आ चुके हैं। और पिछले सीजन शिखर धवन के साथ कुछ फिटनेस का इशू था, कुछ समय के लिए कई सारे मैचेस नहीं खेले थे। सैम करन ने कप्तानी की थी और इन सब चीजों को लेकर एज अ ओपनर अब टेम्पलेट बदल चुका है। अब आपको कौन दिखता है? रोहित शर्मा भी जो है पुराने हो चले हैं, जबकि इतने विध्वंसक हैं। आपके ढेर सारे शुभमन गिल के यार दोस्त आ गए हैं और वो एक नई जनरेशन है, नई टेम्पलेट सेट कर रही है, नई विध्वंसक बैटिंग कर रही है नई तरीके से। और उसके इतर एक जो चीज़ है वो हमेशा मैटर करती है, या तो आप ब्लू जर्सी में टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और नहीं तो फिर पैसे के लिए खेल रहे हैं। तो पैसे चाहे आप आईपीएल से लीजिए, चाहे किसी और सी लीग से लीजिए। तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है अंशुल, जो शायद बहुत से कम फैंस को पता है,
और शायद बहुत उजागर भी नहीं हुई ये बात। दरअसल एलएलसी का पर्स बढ़ा है लगभग 39 करोड़ रुपए। अच्छा। इट मीन्स कि उसके जो प्लेयर्स आएंगे उनको पैसा भर भर के मिलेगा। तो जो जिसको 20 लाख रुपए मिल रहा था, संभव है कि उसको 40 लाख मिले। संभव है कि जो है जो बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं जैसे शिखर धवन, सुरेश रैना है, ये लोग हैं, तो इनको एक बड़ी मोटी रकम मिले। और एलएलसी को ऐसे नाम की जरूरत थी क्योंकि गौतम गंभीर इसका हिस्सा थे और इस बार वो नहीं रहेंगे क्योंकि वो टीम इंडिया के हेड कोच हैं और हेड कोच के रहते वो जो है एलएलसी नहीं खेल सकते। तो इस तरह से जो है एलएलसी का भी काम हो जाएगा और जो अपना सपना मनी मनी वो काम शिखर धवन का भी हो जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि शिखर धवन का सपना सिर्फ मनी तक है, लेकिन उनका शरीर गवाही दे रहा है और वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी नहीं कि आप आईपीएल में खेलें, क्योंकि आईपीएल संभावना ये है कि वो अनसोल्ड रहें। अगर वो अनसोल्ड रहते तो फिर उनका एक सीजन पूरा बर्बाद जाता। एक सीजन बर्बाद जाता और फिर जो एक इमेज बनी हुई है शिखर धवन की, हाँ। एक एग्रेसिव बैट्समैन है और सबसे ज्यादा रनों के मामले में सिर्फ विराट कोहली के बाद सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर। तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी शिखर धवन है और जबरदस्त करियर रहा है शिखर धवन का। मुंबई इंडियंस की तरफ से ये ओपनिंग किया करते थे, सचिन तेंदुलकर के साथ में पार्टनरशिप इनकी होती थी और उसके बाद में फिर तमाम जितनी भी टीमों में इनको मौका मिला, चाहे वो सनराइजर्स हैदराबाद हो, वहां तो इन्होंने कप्तानी भी की थी। उसके बाद में फिर पंजाब किंग्स के साथ में जुड़े, दिल्ली का हिस्सा थे, दिल्ली कैपिटल्स का ये हिस्सा थे, वहां पृथ्वी शॉ के साथ में ओपनिंग किया करते थे। तो करियर बहुत शानदार था, करियर बहुत चमकीला था, लेकिन अब लेजेंड्स लीग क्रिकेट का ये हिस्सा होंगे। क्या इस बात की भी हम संभावना तलाशें जैसे युवराज सिंह आपको अब इस सीजन हो सकता है बतौर कोच नजर आए? गौतम गंभीर को हमने देखा कि कोचिंग तो नहीं कर रहे थे लेकिन कमोबेश वो मेंटर के रोल में थे। क्या शिखर धवन अब आपको पर्दे के पीछे से टीम चलाते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल ये वो सवाल है जो एक्चुअली फ्रेंचाइजियां इसका जवाब ढूंढ रही हैं। दरअसल जिस तरह से क्रिकेट का टेम्पलेट बदला है उसी तरह से जो है क्रिकेट की कोचिंग बदली है। अब वो क्रिकेट कोच अब आप सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस या कैचिंग प्रैक्टिस तक सीमित नहीं है मामला। अब जो है कोच का मतलब ये है कि मैदान पर हर मोमेंट के साथ आपको रणनीति तैयार करनी है। यहाँ पर आशीष नेहरा चलते हैं, हर गेंद पर वो बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए आपको। एक फुटबॉल की तरह स्थिति हो गई है, एक हॉकी कोच की तरह स्थिति हो गई है। आप सिर्फ एक कोच नहीं, आप मैनेजर हैं, मेंटोर हैं और सिर्फ एक खिलाड़ी पर ध्यान नहीं देंगे। जो 25 खिलाड़ी आपके पास है, 25 पर पैनी निगाह रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस प्लेयर की ज़रूरत है। अगर आपका कोई खिलाड़ी थका हुआ है तो उसकी जगह किसको आप उतार सकते हैं। कोई अनुकूल रॉय हो सकता है, जिस तरह से मुंबई इंडियंस के लिए वो करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ है कि अब मॉडर्न एरा में आपको आने के बाद आपको उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा, उनको लेकर आना पड़ेगा जो इस चीज को समझते हैं। ये अलग बात है कि उनका जो शरीर है वो उस लेवल पर उस खेल को जो है तवज्जो नहीं दे सकता, उसका साथ नहीं दे सकता, लेकिन उनका माइंड दे सकता है। तो यहाँ पर संभव है कि शिखर धवन एक बार फिर किसी और रोल में आईपीएल में नजर आए। और जैसा कि आपने बताया तो वो उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी भी हो सकती है। संजय बांगड़ के हालांकि ढूंढने की खबर है, बाकी चीजें हैं। युवराज सिंह के आने की खबर है, लेकिन युवराज सिंह कहाँ जाएंगे? पहले खबर थी कि गुजरात जाएंगे, फिर खबर आई कि दिल्ली आई। तो तमाम है और यही वजह है कि युवराज सिंह या जो है गौतम गंभीर या शिखर धवन या संभव की सुरेश रैना भी दिखाई दें, ऐसे खिलाड़ियों पर अब ज्यादा दाव लगा रही हैं फ्रेंचाइजियां। वो माइंडसेट लेकर आना चाहती हैं, वो अंदाज लेकर आना चाहती हैं जो अंदाज लोगों को पसंद आए। तो इस वक्त की ये बड़ी और बिग न्यूज़ अपडेट यही है कि शिखर धवन, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लिया था और अपने पूरे स्टेटमेंट वीडियो में उन्होंने ये नहीं साफ किया था कि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो अब आईपीएल में भी नजर नहीं आएंगे क्योंकि लेजेंड्स लीग क्रिकेट के साथ शिखर धवन ने हाथ मिला लिया है। और जो भी खिलाड़ी बीसीसीआई के इतर किसी दूसरी T20 लीग में खेलता है वो बीसीसीआई से एनओसी लेता है और बीसीसीआई सिर्फ उन्हीं को एनओसी देगी जो उनके तरफ से पूरी तरीके से फ्री हो गए हों, फ्री हो चुके हों, फ्री एजेंट आप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अपडेट यही है, इसी प्रकार की और इसी तरीके की लेटेस्ट क्रिकेट और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी अंशुल और मेरे साथी नित्यानंद पाठक को दीजिए इजाजत। आप सभी देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। शुक्रिया।